नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तकरीबन फाइनल है। बहुत कुछ बचा नहीं है अब करने के लिए। सीटों की शेयरिंग के मामले पर सहमति बन चुकी है। सहमति असहमति का दौर चलता रहा है और अगर किसी की असहमति है भी तब भी बीजेपी ने तय कर लिया है कि किसके खाते में कितनी सीटें जानी है। बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर हम बात कर रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं। एनडीए में किसको कितनी सीटें जाएंगी। कल पूरे दिन चिराग पासवान चर्चा में रहे। चिराग पासवान खबरों की सुर्खियां रहे, उनकी ही चर्चा पूरे दिन होती रही। दिल्ली से लगातार खबरें आती रही। चिराग पासवान बीजेपी के नेताओं से मिल रहे हैं, कभी मंगल पांडे उनके घर पहुंच रहे हैं, कभी वो मंगल पांडे के साथ जेपी नड्डा के पास जा रहे हैं। मुलाकात और बात का सिलसिला, और आखिरकार फिर ये खबर निकल कर आ गई कि भारतीय जनता पार्टी ने चाचा पशुपति पारस को निपटा दिया है। जीरो पर वो आउट हो गए हैं और चिराग पासवान के खाते में 5 लोकसभा की सीटें चली गई हैं। ये 5 लोकसभा की सीटें वही हैं जो 2019 के लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान के खाते में गई थी। एक समस्तीपुर की सीट नहीं मिली है, बाकी नवादा, वैशाली, खगड़िया, हाजीपुर और जमुई, ये 5 सीटें चिराग पासवान के खाते में चली गई है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सीटों के बंटवारे पर अंतिम मुहर लग चुकी है, क्योंकि खबर ये आई, आज को लेकर खबर यह है कि 4 बजे, शाम 4 बजे एनडीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अभी तक तो खबर यही है कि एनडीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस है शाम 4 बजे। और क्योंकि एनडीए के कुछ बड़े नेताओं से भी हमारी बात हुई जो दिल्ली में हैं, और उन्होंने जो जानकारी हमें मिली, तो 4 बजे आज एनडीए की तरफ से सीट बंटवारे का आधिकारिक तौर पर ऐलान किया जा सकता है। 4 बजे एनडीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा नहीं होगा, क्योंकि ये मामला एक बार फिर अटकता और लटकता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि पेचीदगी अब उस तरह से नहीं है। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस आज जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश के गृह मंत्री, दोनों नेताओं से आज उनकी मुलाकात होनी है। नाराज भी हैं, दुखी भी हैं। नाराजगी और दुख दोनों स्वाभाविक है। पशुपति पारस ये उम्मीद जताते रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी पंच की भूमिका में है, वो हमारे साथ अन्याय नहीं करेगी। राजनीति में सेटिंग गेटिंग गो का फॉर्मूला होता है, होता होगा, दूसरी पार्टियों के साथ होता होगा। आपका गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ है, पशुपति पारस का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ है, तो भारतीय जनता पार्टी कहाँ सेटिंग गेटिंग गो पर भरोसा करती है। सेटिंग गेटिंग गो तो छोड़िए, कल से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक तो एक सीट भी नहीं दी भारतीय जनता पार्टी ने। ऊपर से बीजेपी ने समस्तीपुर सीट पर लड़ने का प्रस्ताव पशुपति पारस को दिया, वो भी बीजेपी के सिंबल पर। तो जाहिर है जख्म पर एक तरह से नमक ही छिड़का। पशुपति पारस पहले से नाराज, एक सीट भी खाते में नहीं गई, और दरअसल ये भतीजे के साथ विरासत की लड़ाई थी, उत्तराधिकार की जंग थी। आज रामविलास पासवान का असली उत्तराधिकारी कौन? पशुपति पारस दावा करते रहे हाजीपुर मेरी सीट है, हाजीपुर से मैं चुनाव लड़ूंगा, दुनिया की कोई ताकत मुझे हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ने से नहीं रोक सकती। लेकिन दूसरी तरफ हुआ क्या, हाजीपुर सीट तो चली ही गई पशुपति पारस के खाते में। कोई दूसरी सीट भी, एक भी सीट बीजेपी ने उनके खाते में नहीं दी है अब तक, जो सीट शेयरिंग को लेकर जानकारी है। तो ऐसे में सवाल यह है कि पशुपति पारस करेंगे क्या, उनके सामने रास्ता क्या है। क्या वो एनडीए से बाहर हो जाएंगे, क्या वो कोई बड़ा फैसला लेंगे? हमारे पास जो जानकारी है, क्योंकि पशुपति पारस की पार्टी के भी कई नेताओं से लगातार कल से हमारी बातचीत हो रही है, पशुपति पारस एनडीए से बाहर चले जाएंगे, पशुपति पारस कोई बड़ा फैसला लेंगे, इसकी उम्मीद अब कम ही नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के इस फैसले को बुझे मन से ही सही, लेकिन उनको मानना पड़ेगा। और पशुपति पारस कोई विद्रोह या बगावत नहीं करने जा रहे हैं, वो एनडीए का हिस्सा रहेंगे। हालांकि वो एनडीए में रहेंगे या एनडीए में उनके अस्तित्व पर अब सवाल भी खड़ा हो गया है, उनके पार्टी के अस्तित्व पर सवाल खड़ा हो गया है कि आपकी पार्टी को एक भी सीट मिली नहीं है, तो कायदे से आप कैसे एनडीए में हैं। और जाहिर तौर पर जब आगे कोई सीट नहीं मिलती है, कोई बात नहीं बनती है, तो फिर पार्टी के अस्तित्व पर भी सवाल होगा। ऐसे मामलों में जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनकी मुश्किल बढ़ जाती है। तो पशुपति पारस की पार्टी पर भी संकट है अगर एक भी सीट बीजेपी ने उनको नहीं दी है। फिलहाल ये खबर आ रही है कि पशुपति पारस आज जेपी नड्डा और देश के गृह मंत्री अमित शाह से
मुलाकात करने वाले हैं और अपने अपने दो एनडीए के दो बड़े नेताओं के साथ वो मुलाकात करेंगे। जाहिर है वो अपनी बात रखेंगे। तो पशुपति पारस की मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा से होती है तो क्या बीजेपी का कोई फैसला बदलेगा? पशुपति पारस के खेमे में कोई सीट आएगी, उनको कोई सीट मिलेगी, या बीजेपी अपने फैसले पर अडिग रहेगी और तय समय के अनुसार 4 बजे लोकसभा सीटों का बंटवारा हो जाएगा। बिहार की 40 सीटों को लेकर बंटवारा एनडीए में हो जाएगा और पशुपति पारस उस बंटवारे के दौरान उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे कि नहीं लेंगे, यह भी सवाल है। बहुत विरोध पशुपति पारस जताएंगे या बहुत बगावती तेवर दिखाएंगे, इसकी उम्मीद नजर नहीं आती है, इसकी उम्मीद कम नजर आती है। हालांकि कल चिराग पासवान ने भी एक तरह से उनके रंग भी बदले हुए थे, उनके तेवर भी बदले हुए थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर। और चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर जो कहा, बहुत हैरानी भी हुई। 4 दिन पहले चिराग पासवान वैशाली में एक जनसभा को संबोधित करने गए, वहां उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नीतियों पर फिर सवाल उठाया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आक्रामक रहे, बिना नाम लिए ही सही। उन्होंने कहा बिहार जहां खड़ा था आज भी वहीं खड़ा है। पलायन को लेकर उन्होंने सवाल उठाया। उन्होंने कहा सरकारें बनती गई, सरकारें आती गई, जाती गई, गठबंधन बनते रहे, टूटते रहे, लेकिन बदलते वक्त के साथ बिहार और पिछड़ता चला गया। तो बताने की जरूरत नहीं है नीतीश कुमार पर हमला था कि नहीं था। लेकिन कल चिराग पासवान ने कहा, जब भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी बातचीत फाइनल हो गई तो चिराग पासवान ने कहा कि देखिए नीतीश कुमार अब एनडीए में आ गए हैं तो जीत का मार्जिन और बढ़ेगा। तो जो चिराग पासवान 4 दिन पहले नीतीश कुमार पर हमला बोल रहे थे और उससे पहले तो नीतीश कुमार पर हमले का एक भी मौका नहीं छोड़ रहे थे, वही चिराग पासवान अब ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के आने से जीत का मार्जिन बढ़ेगा, यानी नीतीश कुमार इतने उपयोगी हैं। तो नेताओं के सुर बदल जाते हैं, अंदाज और मिजाज बदल जाता है। पशुपति पारस का हश्र बदलेगा कि नहीं बदलेगा, उनकी तकदीर बदलेगी अब कि नहीं बदलेगी, भारतीय जनता पार्टी अपने फैसले पर अडिग रहेगी या भारतीय जनता पार्टी का फैसला बदलेगा कि नहीं बदलेगा, ये सारे सवाल हैं। पशुपति पारस आखिरी वक्त तक कोशिश कर लेना चाहते हैं और वक्त बहुत बचा भी नहीं है। खबर यह भी आ रही है कि भारतीय ये जनता पार्टी आज अपनी सीटों का ऐलान करेगी। आज माफ कीजिएगा, बिहार में एनडीए के बीच सीटों का बंटवारा होगा और चुनाव आयोग भी तारीखों का ऐलान कर सकता है। तो चुनाव तो अब आ गया, चुनाव आने वाला नहीं, चुनाव आ गया। तो पशुपति पारस आखिरी वक्त तक कोशिश कर लेना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।